आइए। ओके, यस सर, कूल, थैंक यू सर। एक मिनट तो गेम लिया आराम से, इसमें पोस्टर है, दिख ही नहीं रहा है। यस बिंदु, ओके। डेट कोड सर एक पुलिस का अपना पुलिस सर एक अपना मेरा तो दोनों एक खींचा नाने बोल सर एक निकालना यार, क्या इधर की हम लोग लोकल पुलिस से हम लोग हैं। यस सर, साहब ओके, यस सर। प्रमोद Okay, sure. Lovely. Thank you. एक मिनट, यस ध्रुव बेटा, मैं भेज दूंगा सबको, चिंता मत कीजिए सिस्टर। अरे हेलो। ओके, यस गाइस, वन मोर, with a plate. Thank you very much, sir. Thank you so much. one minute sir. होल्ड सेंटर में आ जा। पर ये अरे ना अरे बराबर सारे फोन भी अगर बात की बात थी वो शायद बनाने का ही नहीं सोच एक्चुअली रिलीज भी 26 एक को करना था, बहुत अच्छा हुआ, इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जो 4 बातें हमारे बैक से भी पूरा मिल जाएगा, थोड़ा सा इंट्रैक्शन कर लेंगे। कैसे प्लान किया जैसे शो हमको पता है खत्म होना है, हम विंग्स में अंधेरे में आने लगे, जैसे वो लास्ट तक डायरेक्ट बाय अच्छा यस सर, यस ऑन 5 सर। मतलब नॉर्मल एक फोटा मैंने मास्क कर लीजिए, एक फोटा मैंने थैंक यू यस सर। while eating they'll not have pictures of you. yes 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 one more yes બેન આવી જાઓ ને જરા આવો આપણી ટીમ અહીંયા લે આવો આપણે કેવી રીતે એન્ટ્રી શું કરવાનું છે सर इकडे बघा सगळ्यांनी सर सर हो सर हमारे बैक से भी पूरा मिल जाएगा, थोड़ा सा इंट्रैक्शन कर लेंगे। ओके, यस गाइस, वन मोर, Thank you. with a plate. Thank you very much, sir. Thank you so much. one minute sir. હોલ્ડ सेंटर में आ जा। माइक क्या
2 મિનિટ બેસો 2 મિનિટ બેસો नमस्कार। બી સીટેડ 2 મિનિટ બેસો आप लोगों ने हमारी ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बात करना चाहता हूँ कि जो लोग उस नरसंहार में मरे थे उनके घर वालों के लिए उनके सम्मान में सब खड़े होकर एक 30 सेकेंड का अगर मौन कर देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप सब अपने फोन निकालकर उसको लाइट ऑन कर देंगे। अगर फोन निकालिए और फिर लाइट ऑन करेंगे तो जैसे हमें लाइट दिखाएं, सब लाइट अगर अपने ऑन कर लें फोन निकाल कर और हाथ ऊपर कर दें और फिर मौन रखें। वेरी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ભારત માતા કી જય શ્રી રામ भारत माता की જય શ્રી जय श्री राम। જય શ્રી રામ વંદે માતરમ वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम की जय पवन सुत हनुमान की जय बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय आओ भाई हाँ, it was very good. आओ आओ 2 મિનિટ સીટેડ બી સીટેડ હલો लाइट्स બેસી જાઓ પાછળ વાળાને દેખાય 2 મિનિટ બેસી જાઓ बहुत बहुत धन्यवाद इस फिल्म को देखने के लिए। ये जो कड़वा सच आप लोगों ने देखा, हमें इस फिल्म को 2 चीजों के लिए देखना है। एक, जो कड़वा सच जो नरसंहार किया गया था, किस तरह उन कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, ये आप लोगों ने देखा। और ये फिल्म इसलिए भी देखना जरूरी है कि आगे भविष्य में हमारे देश में इस तरह का नरसंहार फिर ना हो। मैं आप सब लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब खड़े होकर वो जो फैमिलीज जो मरी हैं, जिनका नरसंहार हुआ था, उनके फैमिलीज के लिए एक 30 सेकंड का मैं मौन चाहता हूं। और अगर आप सब लोग अपने फोन निकालकर उसकी लाइट्स ऑन कर देंगे तो एक किस्म की श्रद्धांजलि होगी, उनको हम याद कर सकते हैं। सारे फोन उठाकर सारे लाइट्स ऑन कर दीजिएगा और एक 30 सेकंड का मौन करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ભારત માતા કી थैंक यू। भारत माता की जय भारत माता की जय थैंक यू। જય શ્રી રામ जय श्री राम થેન્ક યુ સર થેન્ક યુ Be seated for 1 minute. Be seated. 1 minute. Thank you. बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद इस फिल्म को देखने के लिए। मैं पराग भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो इन्होंने स्क्रीनिंग्स की हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी फिल्म को देखें। ये फिल्म यथार्थ पर आधारित है, ये कड़वा सत्य है। इस सच्चाई को जो 32 वर्षों से छुपा के रखा गया था हमसे, आज आपको देखने का मौका मिला। विवेक अग्निहोत्री साहब के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि उनमें ये गट्स थे इसको फिल्म को बनाने के लिए, और यस कॉल्ड स्पीड स्पीड। ये फिल्म इसलिए देखना जरूरी है, न केवल इसलिए कि भाई क्या हुआ था, कि भविष्य में इस तरह का नरसंहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए फिल्म देखना बहुत ही जरूरी है। बस मैं आप सब लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब खड़े होकर जो नरसंहार में लोग मरे हैं उनके परिवारों के लिए हम उन्हें सम्मान दें। अपने फोन्स निकाल कर अगर आप उसका लाइट्स ऑन कर देंगे और एक 30 सेकंड हम ऑन करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लाइट जला दो। उससे ज्यादा हिंदी। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद इस दारुण सत्य को देखने के लिए। ये फिल्म इसलिए देखना बहुत ही आवश्यक है कि 32 वर्ष पहले क्या हुआ था, और हमें सचेत होना है कि आगे भविष्य में इस प्रकार का नरसंहार बिल्कुल ना हो। मैं आप सब लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिवार इस फिल्म से पीड़ित थे, जिनके साथ नरसंहार हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं सब चाहूंगा कि आप सब जो लोग हैं एक 30 सेकंड का मौन करें और अपने फोन निकाल कर उसकी लाइट्स अगर ऑन कर देंगे तो एक जैसे दीप प्रज्वलित होती है कि उनको एक दीप दिखा सकें, फोन की सारी लाइट्स प्लीज ऑन कर दीजिए। 30 सेकंड का हम मौन करना चाहेंगे। सारे हाथ ऊपर करके लाइट्स ऑन कर दें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फाइल्स को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में जो विवाद चल रहा है, विवाद नहीं कहना चाहेंगे लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? और इस फिल्म में आप भी नज़र आ रहे हैं। मेरे हिसाब से विवाद नाम का तो कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए। ये तो यथार्थ है, ये तो एक कड़वा सच है हमारे देश का। और आप जानते हैं ये 32 साल पहले ये हुआ था। कम से कम एक डायरेक्टर ने हिम्मत की इस कड़वे सच को सामने लाने की, तो बहुत ही मैं विवेक अग्निहोत्री को बहुत ही बधाई देता हूँ। उनको बहुत ही उनकी पीठ थपथपाता हूँ कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया और इस फिल्म को लोगों के समक्ष लेकर आए।
ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है, ये कड़वा सच है कि लोगों तक आना चाहिए। और मैं तो लोगों से करूँगा कि भाई आप एक बार ज़रूर देखिए इस फिल्म को, ताकि आपको पता चले कि हमारे इतिहास में 32 वर्ष पहले क्या हुआ था। फिर इस फिल्म को दूसरी मर्तबा देखिए, तीसरी मर्तबा भी देखिए, ताकि आप जो है आगे भविष्य में हमारे साथ इस तरह का नरसंहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर, जब थिएटर में से लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो सबकी आंखों में आंसू भी हैं। कई ऐसे लोग थे जहां जिनके ऊपर ये बीती हुई है, वो सारे लोग भी मूवी देखने आए थे, सभी अपने उस दिन को याद करके रो रहे हैं। सर, क्या कहेंगे कि हमारे देश में उनको लेकर आज भी कोई कदम उठाए नहीं जा रहे हैं? देखिए, बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण कथा है और ये सत्य है। आप सोचिए, जिनके नियर एंड डियर वंस के साथ अगर ये हादसा या ये जो हुआ होगा, उन पर क्या बीती होगी। आप देखिए, हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि हम जो हिंदुस्तानी हैं वो एक दूसरे के दर्द से हम लोग बिल्कुल एक न्यूट्रल रहते हैं कि अगर आपके 2 घर छोड़ के आपके पड़ोस में आग लगी हो तो हमारा हिंदुस्तानियों का एक आदत है, अरे यार अच्छा वहाँ पे आग लगी, अपने को क्या, हमारा घर थोड़ी ना चल रहा है। ये हमारी मानसिकता है, लेकिन वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि वही आग बहुत जल्द आपको भी एनगल्फ कर लेगी। तो हमें एकत्र होकर, हिंदुस्तानी होकर हमें ये शपथ लेनी चाहिए और हमें उसके प्रति काम करना चाहिए कि हमारे देश में रह के किसी का भी एक्सोडस ना हो, ये जेनोसाइड ना हो और हिंदुओं को मार के वहाँ से उनकी जगहों से ना निकाला जाए। सर, लोगों के दिलों को आप लोगों ने छुआ है, क्योंकि आज भी वो अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर से बचपन गुजर गया, जो बुढ़ापे तक पहुंच गए, तभी भी अपने घर तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों को, जो हिंदू वहाँ के थे, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें पुनर्वास, उनका रिहेबिलिटेशन ज़रूर होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो अवश्य करेगी। पुनीत जी, इस फिल्म में आपने रोल भी किया हुआ है, कोई अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे जहां आपको लगा कि नहीं आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बाकी उस रोल में पूरी तरह से डूब चुके हैं, कोई ऐसा अनुभव रहा? अच्छा कलाकार जब कोई फिल्म में काम करता है तो वो तो उसे इस पात्र को जीता है। और मेरे लिए, बिकॉज मैं तो इससे, ये इतिहास से, इस फैक्ट से वाकिफ़ था, मैं तो जानता था कि ये हमारे देश में क्या क्या हुआ है। और ये जो 86 में इनफैक्ट ये शुरू हो गया था, तो मैं तो वाकिफ़ था, मैं जानता था ये क्या हुआ है। तो जब विवेक अग्निहोत्री साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं इनफैक्ट छुट्टी पर था, आई वॉज ऑन हॉलीडे, उसका मुझे फ़ोन आया कि पुनीत जी मैं चाहता हूँ कि हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं कि कश्मीर जेनोसाइड पर। मैंने कहा अच्छा आप बस मेरा कम वॉट में, मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल की, सब छोड़ा, मैंने कहा नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और एक फ़ोन कॉल पे मैं विवेक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया और हमने ये फिल्म की। बाकी जो है, बाकी ये हिस्ट्री है, लोग देख रहे हैं और अब बहुत अच्छी खुशी की बात है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं और अपने हमारा जो इतिहास है, क्या हुआ था, जो काला सच है, कड़वा सच है, उसको लोग जान रहे हैं। और एक लोगों में एक किस्म का आक्रोश है कि क्यों अब तक हमसे ये बात छुपाई गई। कोई एक सीन जो आपके लिए हार्ट टचिंग है इस फिल्म को लेकर? हर सीन इस फिल्म का हार्ट टचिंग है, एक सीन नहीं, पूरी फिल्म ही आप एक सीन, एक डायलॉग, एक पात्र, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है, ये काबिल तारीफ है। देखिएगा इस फिल्म को तो जो पेपराजी है, जो इंटेलिजेंसिया, उन्होंने भी 4-4, 4.5 स्टार्स दिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसका कमाल, इसका वो है। सो ये फिल्म को क्या नेशनल अवार्ड, क्या इसको तो हर अवार्ड मिलेगा। एंड आई थिंक दिस फिल्म शुड बी दी ऑफिशियल एंट्री फॉर दी ऑस्कर्स। थैंक यू। कर दीजिए किस तरह की मूवी रही? पाल सर, क्या कहना चाहेंगे, जब मूवी देखे तो आपके मन में क्या उस समय चल रहा था? ये मूवी एक नरसंहार के ऊपर बनी है और पिछली सरकार ने 32 साल में कुछ नहीं किया, किसी पर केस भी नहीं हुआ और कोई आरोपी भी नहीं बना। ये देश का दुर्भाग्य है। यासीन मलिक जैसा आदमी कहता था कि 200 के बाद में गिनना भूल गया, स्वयं को अपना ISI का एजेंट कहता था। सरकार ने कुछ नहीं किया। आज ये सरकार है, सत्य लाने का प्रयास कर रही है। सर, क्या लग रहा है कि ये मूवी देखने के बाद लोगों पर इस चीज़ को लेकर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ऐसी चीज़ें सत्यता दिखाने का पूरा प्रयास
हर आदमी और हर लोग करेंगे। और ऐसा एक युग बदल रहा है, सोशल मीडिया की वजह से सब अच्छे से सफल हो रहा है। सोशल मीडिया के हर उस प्रखर लोगों को धन्यवाद अदा करता हूँ। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे कश्मीर फाइल्स को लेकर? जनता के बीच जो है वो काफ़ी दिलचस्पी आ रही है इस फिल्म को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जो सत्य को छुपाया गया, बरसों से किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, कश्मीर फाइल, उसके डायरेक्टर विवेक जी, पुनीत जी, इन सभी ने ये हिम्मत की है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों का वो रिस्पांस पा रही है। लोग जिस तरह से आ रहे हैं, न केवल आ रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। आप थिएटर के अंदर भी अपना शूटिंग कीजिए, आपको दिखेगा कि हर दृश्य को लोग मानो उस एक सत्य घटना को देख रहे हैं जो बरसों तक दबाया गया था और आज लोगों के सामने लाया गया। सर, कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो जब थिएटर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको यही उम्मीद है कि अब जो पिक्चर में सच्चाई दिखाई गई है उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलेगा। निश्चित ये न्याय की बात शुरू हुई है और पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बना है, जो व्यवस्थाएं बनी है, ये व्यवस्थाएं इस तरह से आगे जाएगी कि इन व्यवस्थाओं के कारण उनको अपना हक मिलेगा। सर, आप जब थिएटर में उस मूवी को देख रहे तो आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने जैसे बताया कि जिस तरह की बातों को छुपाया गया, परत दर परत यही सोचते रहे कि ये बातें आज तक लोगों के सामने क्यों नहीं आई। और मैं फिर एक बार बधाई दूंगा कि ऐसी बातों को लोगों के सामने लाने का किसी ने साहस किया। हम सब जिस मिट्टी से प्रेम करते हैं, हमारे अंदर जो जज्बा है वो इस मूवी में दिखाया गया है। और हम इसको देखने के साथ साथ जो भारत का युवा है, भारत की महिलाएं हैं, निश्चित ये अच्छी चीज़ देखने के बाद उनके मन में भी जो भाव सबके मन में है वो उनके मन में भी उतना ही आक्रोशित होगा। सर, 4 जो बीजेपी राज्य है वहाँ पर इस पिक्चर को जो है टैक्स फ्री किया गया है। महाराष्ट्र में भी लगातार इस तरीके की मांग हो रही है, तो यहाँ पर भी होगा? जो देश प्रेम के लिए मूवी बनती है, सबसे ज़्यादा लोग उसे देखें, उसमें पूरे देश का भला होता है। महाराष्ट्र की सरकार भी इस भलाई के बारे में सोचे और वो टैक्स फ्री मूवी अगर नहीं दिखाती तो लोगों तक वो सुविधा पहुंचाने का काम हम लोग कर ही रहे। आगे आने वाले सप्ताह में भी ऐसा काम शुरू रहेगा। पराग सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर एक साथ लोगों को इकट्ठा कर दिया है आपने इस मूवी को दिखाने के लिए, किस तरीके का भाव आपके मन में चल रहा है? पहला तो मैं बताऊंगा कि ये मूवी नहीं है, ये एक हकीकत है। और ये हकीकत को विवेक अग्निहोत्री जी और सभी स्टार्स ने जो हिसाब से पिक्चर में दिखाया, एक सच्ची हकीकत जिसको मैं इतिहास नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये वर्तमान का है, 30 साल पहले की बात है, जो लोगों को छुपाई गई थी, इसको फिल्म के पर्दे पे लेके आना तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को सच्चाई मालूम होनी चाहिए। और ये पिक्चर के माध्यम से मैं मानता हूँ कि जो घटना हो चुकी आज से 30 साल पहले, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होएगा, ये टाइप का वापस इन्वॉल्वमेंट नहीं होवे, इसके लिए ये फिल्म आनी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि आज से बाद 25 साल के बाद यही घटना वापस नहीं दोहराई जावे। ये एक लोक जागृति का समय है और उसमें हमारे तरफ से लोगों को बुला के, और बुलाना भी नहीं पड़ा, हमने एक शो रखा था, 2 घंटे के बाद मेरे को दूसरा शो रखना पड़ा, शाम को मेरे को तीसरा शो रखना पड़ा और कल तक 4था शो बुक किया गया। और अभी भी काफ़ी लोगों की डिमांड है कि उनको, और मैं खुशी खुशी लोगों को तक हकीकत पहुँचे, उसका मैं मेरे तरफ से ज़रूर प्रयास करेंगे। सर, आगे भी मूवी दिखाने वाले हैं? लोगों की ज़रूरत रहेगी तो हम जरूर दिखाएंगे। और टैक्स फ्री कराने के लिए सर आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं? टैक्स फ्री ये पिक्चर होनी ज़रूरी है, बट महाराष्ट्र की सरकार कम नसीबी से, ये बाला साहब की शिवसेना नहीं है, ये उद्धव जी की शिवसेना है जो सोनिया गांधी के अंडर में दबे हुए हैं, और जिसका मुझे बहुत दुख है। अगर बाला साहब की शिवसेना यहाँ पे राज करती होती तो शायद महाराष्ट्र में सबसे पहले ये फिल्म टैक्स फ्री हुई होती। टैक्स फ्री सरकार को करनी चाहिए क्योंकि ये लोगों को मैसेज जाना चाहिए, बट कोई ना कोई उनकी जो भी राजनीति होएगी, मेरे को उसमें नहीं गिनना है। अगर सरकार टैक्स फ्री नहीं करेगी तो हम सक्षम हैं हमारे लोगों को पिक्चर दिखाने के लिए, और लोग खुद भी सक्षम हैं कि अपनी ज़िंदगी में से अपने 3 घंटे 4 घंटे निकाल के
हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ जो व्यवहार हुआ और आगे यही घटना नहीं बनने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए हमारे तरफ से सब कोशिश रहेगी। सरकार टैक्स भी करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो हम सक्षम हैं।